हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल HP नॉलेज फॉर यू में। छत्तीसगढ़ व्यापम की ओर से अनुरेखक के पदों की भर्ती के लिए न्यू वैकेंसी आ चुका है, जहां हम मोबाइल से फॉर्म डालना सीखेंगे। साथ ही टोटल कितना पोस्ट है, इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है, आयुषी में क्या होगा और इसका पूरा का पूरा जो नया सिलेबस है वो क्या रहने वाला है, रजिस्ट्रेशन से लेकर पिन तक जो पूरा प्रोसेस है वो आज हम मोबाइल से ही करके दिखाने जा रहे हैं। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में कोई सा भी एक ब्राउजर ओपन कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको सर्च कर देना है CG व्यापम और आपके सामने नेक्स्ट पेज कुछ इस प्रकार से ओपन होगा, जहाँ से आपको नीचे की ओर आना है और आपको पहले ही नंबर पे व्यापम का ऑफिशियली साइट देखने को मिलेगा। सिंपली दोस्तों आपको इसी पे क्लिक कर देना है और यहाँ पर आप छत्तीसगढ़ व्यापम का जो ऑफिशियली पेज है वो आपके सामने कुछ इस प्रकार से ओपन होकर आ जाएगा। और यहाँ से आप जैसे ही नीचे की ओर आएंगे एंड इस वेबसाइट के लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, जहाँ से क्लिक करके डायरेक्ट इस पेज में आप आएंगे। तो यहाँ पर आप पहले नंबर पे देखिएगा जल संसाधन विभाग की ओर से यहाँ पर अनुरीक्षक के विभिन्न पदों के लिखित परीक्षा के लिए ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो गए, जिसमें छत्तीसगढ़ के सभी युवा युवती फॉर्म जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए पहले जान लेते हैं इसमें टोटल कितना कितना पोस्ट है, योग्यता क्या है, क्वालिफिकेशन के साथ साथ सिलेबस क्या है, पूरी जानकारी। चलिए दोस्तों रजिस्ट्रेशन से लेकर पिन तक का जो पूरा प्रोसेस है, कौन से ऑप्शन में क्या आपको डालना है, पूरी की पूरी जो है एक एक स्टेप आज हम आपको बताने जा रहे हैं। तो यहाँ पर आप इस नोटिफिकेशन में देखेंगे जिसे कार्यालय छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल रायपुर व्यापम की ओर से जारी किया हुआ है, जिसमें आप देखेंगे तो ऑनलाइन आवेदन जो है वो 22 मई 2026 से स्टार्ट हो चुके हैं और आपका अंतिम तिथि 15 जून 2026 तक, लगभग आप 22 से लेकर 15 तक अपना जो फॉर्म है वो डाल सकते हैं, जिसमें आपका एग्जाम यहाँ पर 2 अगस्त 2026 को होने वाला है, जिसका जो टाइमिंग रहेगा वो 10 से 12-15 तक रहने वाला है। एंड बता दें आपका जो एडमिट कार्ड है वो 27 जुलाई 2026 को आएगा और एग्जाम जो है वो आपका इस प्रकार से एक ही एग्जाम सेंटर देखने को मिलने वाले हैं और यहीं पे ही आपका होगा। तो चलिए अब हम जानते हैं कि इसमें आप मोबाइल से ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरेंगे। सो उसके लिए आपको ऊपर की ओर राइट कॉर्नर में एक 3 डॉट का आइकन दिए गए हैं, इसी पे आपको क्लिक कर देना है या फिर नीचे में आपको देखने को मिलने वाले हैं जस्ट ऑनलाइन एप्लीकेशन, ये सेकंड नंबर पे आपको देखने को मिलेगा, इसी पे आपको जस्ट क्लिक कर देना है और आपके सामने अगला कुछ इस प्रकार से पेज लोड होके आ जाएगा। तो आपको यहाँ से फिर से ऊपर को स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर आप देखेंगे ऑनलाइन एप्लीकेशन की जस्ट नीचे में अनुरेखक के भर्ती के लिए फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। तो आज हम इसी में डालने जा रहे हैं, तो आप इसको एक बार क्लिक कर दीजिएगा। फिर आपको यहाँ से फिर से नीचे की ओर आना है और यहाँ पर आप देख लीजिए अनुरेखक की भर्ती के लिए यहाँ पर व्यापम की ओर से एडवर्टाइजमेंट भी जारी हो गया है, स्तुत व्यापम, और इसके जो पूरा का पूरा सिलेबस है वो प्रॉपर यहाँ पर इन सभी का जो PDF है वो मैं अपने चैनल के टेलीग्राम में डाल दिया हूँ, जाइए वहाँ से आप सभी को डाउनलोड करके रख लीजिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि इसमें आपको फॉर्म कैसे भरना है। सो उसके लिए आपको सबसे लास्ट में ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। हाँ दोस्तों, आप इसी पर एक बार क्लिक कर दीजिएगा। फिर यहाँ पर आपके सामने व्यापम का जो भी मोबाइल नंबर है, पासवर्ड है वो आप डाल दीजिए। फिर ये जो कैप्चा है उसको आपको यहाँ पर डाल देना है और सभी को एंटर कर लेने के पश्चात लॉगिन कर देना है। और यदि आप पहले कैंडिडेट ऐसे हैं जो अकाउंट बना ही नहीं है तो उसके लिए आपको क्रिएट न्यू प्रोफाइल वाले ऑप्शन पे एक बार क्लिक करना है और यहाँ पर देख लीजिएगा यहाँ पर पूछा जा रहा है मोबाइल नंबर। तो मोबाइल नंबर आप अपने घर के किसी का भी दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखना है जो कैंडिडेट नेम लिखा हुआ है इसमें आपके 10 के मार्कशीट में जैसा नाम होगा वैसे ही डालना है। और आधार कार्ड में एक बार देख लीजिएगा कि 10 का रिजल्ट और आधार कार्ड दोनों में अलग अलग तो नहीं है। फिर स्वयं का या किसी का भी आप ईमेल ID दे सकते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। फिर नीचे में आपको कैप्चा करेंगे, फिर गेट OTP करेंगे, तो आपके जो मोबाइल नंबर आपने दिए होंगे उस पर OTP जाएगा और उसको आप वहाँ पर डाल देना है। फिर नेक्स्ट पेज में दोस्तों आप अपना मोबाइल नंबर, पासवर्ड और कैप्चा को यहाँ से लॉगिन करके डाल देना है और यहाँ पर आपके सामने व्यापम का पेज ओपन होकर आ जाएगा। तो दोस्तों आपको पहले नंबर पे देख लीजिए अनुरेखक के पदों के लिए ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। तो एक्शन के जस्ट नीचे में आपको अप्लाई नाउ का ऑप्शन बना हुआ है, इसी पे दोस्तों क्लिक कर देना है और अब हमारा जो फॉर्म भरने का जो पूरा प्रोसेस है वो यहीं से स्टार्ट होता है। तो आपको ध्यानपूर्वक अपना फॉर्म भरना है, वरना आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट भी हो सकता है। तो आपको यहाँ से नीचे की ओर आना है और यहाँ पर महत्वपूर्ण स्ट्रक्चर दिए गए हैं फॉर्म भरने से पहले, तो एक बार पढ़ना चाहे तो आप पढ़ लीजिएगा। फिर यहाँ से आपको नीचे की ओर आना है और यहाँ पर आप देख लीजिए क्वालिफिकेशन में जो है मांगा गया है शैक्षणिक अर्हता क्वालिफिकेशन है, एक विषय के रूप में रेखा चित्र ड्राइंग, जैसे यहाँ पर आपको ITI के संबंधित में भी दिए गए हैं, के साथ आपको हायर सेकेंडरी प्रमाण पत्र परीक्षा उत्तीर्ण या राज्य शासन द्वारा इस नियमित मान्यता प्राप्त माध्यमिक शिक्षा मंडल से हायर सेकेंडरी यानी कि 12वीं प्लस आप हैं तो भी डाल सकते हैं, या फिर ITI किए हुए हैं संबंधित ट्रेड में तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। क्या आप अनुरेखक सिविल भर्ती परीक्षा हेतु अपेक्षित विभागीय शैक्षणिक अर्हता रखते हैं,
यानी कि जो क्वालिफिकेशन जो हमने बताए थे इसमें 12वीं पास मांगे गए हैं, और अगर आपके पास ड्राइंग का जो 12वीं है उसी में ऐड होगा तो भी फॉर्म भर सकते हैं, या फिर अलग से आपका ITI का क्वालिफिकेशन होगा ड्राइंग के अंतर्गत किसी भी ITI सब्जेक्ट में स्ट्रीम में, तो फिर आप जो फॉर्म है वो फिलअप कर सकते हैं। पर सभी के लिए अलग अलग दिए गए हैं, तो आप देख लीजिए आपके पास क्या क्वालिफिकेशन, या फिर आपको समझ में ना आ रहा हो कि यहाँ पर हम यस करें नो करें, हमारे पास जो क्वालिफिकेशन है वो आपको अगर समझ में ना आ रहा हो तो दोस्तों आप एक बार हमें कमेंट में बताइएगा, या फिर आप हमें इंस्टा पे कांटेक्ट कीजिए जिसकी लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ। वहाँ पर हम आपको सभी सवालों के सबसे पहले जो आंसर है प्रोवाइड कर देंगे, तो एक बार कमेंट में या फिर इंस्टा पे कांटेक्ट जरूर कीजिएगा। तो चलिए यहाँ पर जो डिग्री मांगा गया है क्वालिफिकेशन वो मेरे पास है, तो मैं यहाँ पर सिंपली यस करता हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो आप नो करेंगे तो आप फॉर्म नहीं भर सकते, क्योंकि यहाँ पर आपको यस करना ही पड़ेगा। फिर नेक्स्ट ऑप्शन में दिखाई दे रहा है हायर सेकेंडरी 12वीं बोर्ड का नाम, यानी कि आपने 12वीं किस बोर्ड से की है। जैसे कि यहाँ पर आपको छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर जो आपका होगा CGBSE, या फिर आपके पास CBSE छत्तीसगढ़ बोर्ड ओपन स्कूल, जैसे बहुत सारे आपके पास बोर्ड का नाम देखने को मिल जाएगा। तो आप अपने अनुसार जिस भी बोर्ड से ओपन से किए हैं, छत्तीसगढ़ बोर्ड से किए हैं या CBSE से किए हैं, जो आप किए हैं वो आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। फिर नेक्स्ट है रोल नंबर, तो उसी सर्टिफिकेट में एक आपका रोल नंबर भी दिखाई देगा, वो आप यहाँ पर डाल दीजिए। फिर नेक्स्ट है उत्तीर्ण होने का वर्ष, आपने 2026 में अभी पास किए हैं या 2025 में पास किए हैं, अगले साल 24 में 23 में, जितने भी ईयर्स जिस भी ईयर्स आपने 12वीं पास किए हैं उस वर्ष को आप डाल दीजिएगा। फिर आप इन सभी चीज़ों को अच्छे से डाल देते हैं तो उसके बाद नीचे में एक नेक्स्ट का मेन्यू दिखाई देगा, इसको पश्चात आपको डाल देना है। और जैसे आप नेक्स्ट करते हैं तो आपके सामने जो बेसिक इन्फॉर्मेशन जो आपने पहले फॉर्म भरते समय दिए थे वो प्रॉपर यहाँ पर आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से आपको नीचे की ओर चले आना है और यहाँ पर देख लीजिए आप का जो भी कैटेगरी है, जैसे कि अगर आप SC या ST कैटेगरी से हैं तो आपको 200 रुपये पेमेंट करने होंगे, OBC कैटेगरी से हैं तो आपको 250 रुपये, या जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको 350 रुपये पेमेंट करने होंगे। लेकिन बता दें जब आप इसका एग्ज़ाम दे देंगे और रिजल्ट आ जाएगा और 1 हफ्ते हो जाएगा तो आपने जिस भी मेथड से अपना अकाउंट से पैसे कट चुके हैं, या फिर यहाँ पर आप देखेंगे जो भी आपका पेबल अमाउंट है वो आपके खाते में उसी में वापस रिटर्न कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर बारी आती है नेक्स्ट है एग्जाम सिटी सिलेक्ट करने की। तो यहाँ पर एक ही एग्जाम सेंटर दिए गए हैं तो आपको इसी को चूज कर लेना है। फिर नीचे में आपको डिक्लेरेशन घोषणा पत्र दिए गए हैं, तो आपको ये जो ऑप्शन दिए गए हैं चेक मार्क का, इस पर आप एक बार क्लिक कीजिए। फिर यहाँ पर जो कैप्चा है उसको आप यहाँ पर डाल के यहाँ से नेक्स्ट करते चले जाना है। और यहाँ पर ऑप्शन आ गए हैं कृपया आवेदन जमा करने के पूर्व आपने जो इन्फॉर्मेशन भरा है उसको एक बार जांच लेना, क्योंकि अगर आप एक बार फॉर्म सबमिट कर देते तो उसके पश्चात दोबारा करेक्शन का मौका नहीं दिया जाएगा। तो हम यही सजेस्ट करेंगे आप एक बार अपना जो फॉर्म है वो जरूर से चेक कर लीजिए। और चेक कर लेने के पश्चात नीचे में आपको एक कन्फर्म एंड प्रोसीड का ऑप्शन दिखाई देगा, फिर से आपको इसी पे क्लिक कर देना है। और यहाँ पर आपका जो पेमेंट है वो आ जाएगा। फिर पेमेंट गेटवे 1, पेमेंट गेटवे 2, आप जिस भी माध्यम से अपना पेमेंट करना चाहते हैं वो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर नीचे में पे नाउ का ऑप्शन दिए गए हैं, इसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। और अभी हमने जो फॉर्म भरे हैं उसका प्रिंट आउट लेने के लिए नीचे की ओर आना है और आपको यहाँ पर एग्जाम अप्लाई का ऑप्शन दिखाई देगा, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। फिर पहले ही नंबर पे देख लीजिए हमने अनुरेखा सिविल के अंडर जो फॉर्म है वो भर चुके हैं, तो आपको राइट कॉर्नर में एक प्रिंट नाउ का ऑप्शन दिखाई देगा, तो इसी पे क्लिक कर देना है। और दोस्तों यहाँ पर देख सकेंगे हमारा जो फॉर्म है वो सक्सेसफुल यहाँ पर फिलअप हो चुका है। हमारा अनुरेखा के तहत ऑनलाइन फॉर्म हमने जो फॉर्म भरने का पूरा प्रोसेस है, रजिस्ट्रेशन से लेके जो प्रिंटर का पूरा प्रोसेस है वो स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भर के बता दिया है। बाकी अगर आपको फॉर्म भरने में किसी भी तरह का कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा होगा, कुछ भी डाउट होगा तो आप हमें एक बार कमेंट में बताइएगा, हम आपको उसका कंप्लीट समाधान जो है वो बता देंगे। चलिए अब बात करते हैं पोस्ट के बारे में। टोटल कितना पोस्ट जारी हुए, तो इस प्रेस विज्ञापन के नीचे की ओर आते हैं तो यहाँ पर आपको टोटल पोस्ट के साथ क्वालिफिकेशन भी देखने को मिलने वाले। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे तो पहले तो यहाँ पर अनुरेखा के पदों की भर्ती के लिए टोटल 35 पोस्ट निकला हुआ है, जिसमें कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में अनारक्षित जनरल में आपका 15 पोस्ट, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति ST SC में टोटल 4 और 11 पोस्ट, अन्य पिछड़ा वर्ग OBC में 5 पोस्ट, और यहाँ पर महिलाओं के लिए अलग से अनारक्षित में 4, अनुसूचित जाति में 1, अनुसूचित जनजाति में 3, अन्य पिछड़ा वर्ग में 1, और यहाँ पर जो है वो भूतपूर्व सैनिकों के लिए रखे गए हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे तो दिव्यांगों के लिए ये है। टोटल यहाँ पर बात करें तो 35 पोस्ट निकला हुआ है, जिसमें आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं जो अनुरेखा के पदों भर्ती के लिए आपका वेतन होगा वो 19,500 रुपये से लेके 62,000 रुपये लेवल 4 के अनुसार दिए जाएंगे, जिसके लिए जो क्वालिफिकेशन है वो तो हमने फॉर्म भरते वक्त ही आपको बता दिए हैं। अगर आप नहीं
नहीं देखे तो पूरा का पूरा जो वीडियो है दोस्तों एक बार जरूर से वॉच कर लीजिएगा। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।